नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप सीटेट तथा यूपीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, इस दृष्टि से परीक्षा में बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें लिया गया है। दोस्तों, सोशल हिस्ट्री सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न, सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है। ए हरियाणा राज्य में, बी पंजाब, सी बिहार, डी दिल्ली। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा राज्य में। सूरजकुंड झील हरियाणा राज्य में है। अगला प्रश्न, द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? आपको बताना है द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है। ए हारुकी मुराकामी, बी केंजाबुरो ओए, सी जॉन मिल्टन, डी रस्किन बॉन्ड। द साइलेंट क्राई के लेखक केंजाबुरो ओए है। ऑप्शन नंबर बी केंजाबुरो ओए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी टेडिडेस में थी। दोस्तों, बताना है मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी, तक्षशिला, तोसली, उज्जैन। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों तोसली थी। ऑप्शन नंबर सी तोसली। अगला प्रश्न, दोस्तों आपसे निवेदन है यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी श्याम जी केशव वर्मा, सी बिपिन चंद्र पाल, डी लाला हरदयाल। दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ जैन तीर्थकर थे। दोस्तों, आपको बताना है कि पार्श्वनाथ किस नंबर के जैन तीर्थकर थे? ए 10वें, बी 23वें, सी 24वें, डी प्रथम। पार्श्वनाथ किस क्रम के जैन तीर्थकर थे? दोस्तों, बताना है किस क्रम के थे? 23वें थे। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, आपको बताना है भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? दोस्तों, आपको बताना है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। ए तराइन की लड़ाई, बी खानवा की लड़ाई, सी प्लासी की लड़ाई, डी बक्सर की लड़ाई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर ए तराइन की लड़ाई। दोस्तों, यूपी तथा सीटेट में इसी प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन विषय में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? आपको बताना है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। ए 30, बी 35, सी 33, डी 23। जीएसटी परिषद में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 33 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी 33 सदस्य। अगला प्रश्न, मांड महोत्सव निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों, आपको बताना है मांड महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। दोस्तों, आप लोगों ने अपना उत्तर चूज कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय में से किस देश में है? आपको बताना है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जापान, मलेशिया, श्रीलंका या फिर चीन में। दोस्तों, इसका सही उत्तर है चीन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी केरल
सर्वाधिक आवश्यकता या प्रधान फसल है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सी फसल केरल की प्रधान फसल है। ए चावल, बी कॉफी, सी कपास, डी चाय। केरल राज्य की प्रधान फसल कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए चावल। चावल सबसे मुख्य फसल है केरल की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? दोस्तों आपको बताना है भारत में पहली बार बजट प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1867 में या 1860 में या 1897 में या 1890 में? दोस्तों 1860 ईस्वी में भारत में पहली बार बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 1946 में निम्न में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी एचपी मुखर्जी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निम्न में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन नंबर बी एचपी मुखर्जी को, ऑप्शन नंबर बी एचपी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, अश्वमेध अनुष्ठान में घोड़ा संबंधित था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे? दोस्तों बताना है इनमें से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे? राजा समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कवि और मंत्री थे? वसुमित्र, हरिसेन, कंबन या बाणभट्ट? दोस्तों हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री दोनों थे, कौन? हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, काल्पनिक कस्बा मालगुडी किसके द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था? काल्पनिक कस्बा मालगुडी, दोस्तों बताना है किसके द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था? सुधा मूर्ति, मुंशी प्रेमचंद, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण। दोस्तों आर के नारायण द्वारा रचित कहानियों में काल्पनिक कस्बा मालगुडी का वर्णन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इनमें से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? दोस्तों बताना है इनमें से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? ए खिड़की मस्जिद, बी फिरोज शाह कोटला, सी जामा मस्जिद, डी तुगलकाबाद। इनमें से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आईने अकबरी के लेखक कौन है? दोस्तों बताना है आपको आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताना है कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? ए दिल्ली, बी केरल, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताना है गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? साथियों आपको बताना है तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए बुनाई, बी उटाई, सी कताई, डी बुनना। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। कताई कहलाती है। अगला प्रश्न, यांगपांग दर्रा निम्न में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? दोस्तों बताना है यांगपांग दर्रा किस भारतीय राज्य को तिब्बत के साथ जोड़ता है? ए असम, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को यांग दर्रा तिब्बत से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धाम
षष्ठ मंदिर है, दोस्तों बताना है सबरीमाला श्री धाम षष्ठ मंदिर किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी मणिपुर, डी केरला। दोस्तों सबरीमाला ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य में। अगला प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया? तो बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? 1949 ईस्वी में, या 1909 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, या 1845 ईस्वी में? तो 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर सी 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न, उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों बताना है उज्जैन शहर को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? अयोध्या, अवंतिका, द्वारवती या फिर कांची? दोस्तों उज्जैन शहर को प्राचीन समय में अवंतिका नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी अवंतिका नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, इनमें में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है? आपको बताना है इनमें से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है? तुलसी गौड़ा, रमन गंगा खेड़कर, मनोहर देवदास, भरत गोयनका। इनमें से कौन सा व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मनोहर देवदास। मनोहर देवदास कला के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न, में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। पारादीप दोस्तों उड़ीसा में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती? ए रैयतवाड़ी, बी माहलवाड़ी, सी जमींदारी, डी इजारेदारी। दोस्तों मुनरो प्रणाली रैयतवाड़ी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए मुनरो प्रणाली रैयतवाड़ी को कहते हैं, रैयतवाड़ी। दोस्तों यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।